नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर आ रहे हैं। 100% MCQ आएगा, 100% MCQ यहां से मिलने वाला है आप सभी बच्चों को। बहुत बढ़िया, 100% MCQ है, तो 100% MCQ यहां से मिलने वाला है। तो 3065 किड्स आर हियर एंड जल्दी से आप स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और और आप क्या कहते हैं, लाइव चैट तभी कर सकते हैं जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब करोगे तो ही आप चैट कर पाओगे भाई। तो चलो बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो नेचर 3 तरह का है। मैनेजमेंट जो है वो साइंस कैसे है, साइंस बकवास क्वेश्चन है। साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है और प्रोफेशन कैसे है। बस अगर इतनी बातें तुम्हें समझ में आ जाएं तो यहां से तुम एमसीक्यू या कोई केस स्टडी जो भी आएगा वो तुम कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है? मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे है और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे है। तो तुमको यह पढ़ने के लिए केवल 3 चीजों के बारे में पता हो जाए। साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अगर तुम्हें इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो उसको तुम मैनेजमेंट से रिलेट कर सकते हो। तो कोई भी चीज साइंस कैसे होती है जरा देखो। कोई भी चीज साइंस कैसे होगी जब उसमें सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो। सिस्टमाटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमाटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यहां पर क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट लिखते चलो साथ साथ में। फिर क्या होना चाहिए? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर क्या होना चाहिए यहां पर? यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। अगर इन चारों चीजों में से कोई भी चीज अगर लग रही है मैनेजमेंट के अंदर तो इसका मतलब मैनेजमेंट साइंस है। अब देख लेते हैं आर्ट क्या होती है, आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर आर्ट भी समझ में आ जाए तो हमको पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। आर्ट कोई चीज कैसे है? जब उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज हो। दूसरा क्या है भैया? पर्सनल स्किल्स हो, पर्सनल स्किल लग रही हो तब वो चीज आर्ट होगी। क्रिएटिविटी लग रही हो तब वो चीज आर्ट होगी। और लास्ट क्या है? परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। लिख ले चलो भैया कॉपी में, क्योंकि कल के दिन में सारी चीजें बात आएंगी। फास्ट ट्रैक रिवीजन नोट्स बन रहे हैं आपके। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। और कोई भी चीज प्रोफेशन कैसे है जरा वो भी देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग। थर्ड लिख लीजिए सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। कोड ऑफ कंडक्ट। अब बात समझते हैं। ये लिख लिया, बहुत बढ़िया। तो 3137 किड्स आर हियर, सुपर्ब। जल्दी से लाइक्स कर दो भैया। 3139 स्टूडेंट्स हैं, तो सब बच्चों ने तो लाइक किया होना चाहिए वीडियो ना यार। ऐसे कैसे चल रहा है? बार बार बोलना पड़ता है क्या ये चीजें? थोड़ा जोश बढ़ेगा, लंबे दूरी तक चलना है यार, साथ साथ पढ़ रहे हैं। अब भाई समझो, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है तो तुमको बड़ी सिंपल से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स छाप देने। आसान तरीका बता रहा हूं। एमसीक्यूज में या टीचर कभी वाइवा में पूछे तो क्या होता है, तो सिंपल बोल सकते हो मैनेजमेंट साइंस क्यों होता है, क्योंकि वहां पर सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज लगती है, वहां पे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट लगता है, वहां कॉज एंड इफेक्ट होता है, वहां यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स होती है। वाह भाई वाह, टीचर खुश, तुम खुश, नंबर पूरे। अंदर क्या है मां बाप का पता नहीं भैया, अंदर क्या है पता नहीं, लेकिन तुमने जवाब दे दिया। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो है सर जो मैनेजमेंट होता है। क्या बात है भाई, क्या अच्छा सुंदर बात कहते हैं आप। अब बात समझाता हूं तुम्हें, समझाता हूं सारी बात। मैनेजमेंट आर्ट कैसे है? मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल नॉलेज लगती है, पर्सनल स्किल लगता है, क्रिएटिविटी होती है और परफेक्शन आता है थ्रू प्रैक्टिस। बेवकूफ बनाने के 505 तरीके। मैनेजमेंट कुछ नहीं करते, मैनेजर्स केवल बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को।
और तुम भी वही करने वाले हो। कल की डेट में मैनेजमेंट करोगे, पढ़ाई करोगे, एमबीए कर लोगे, सीए बन जाओ, कुछ नहीं करोगे। बेवकूफ बनाते हैं सर हम लोग। थैंक यू म्यूजिक बीट्स फॉर द सुपर चैट, थैंक यू। प्रोफेशन कैसे? प्रोफेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेते हैं, सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मोटिव के लिए काम नहीं कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से तुमने डिग्री हासिल की है, जैसे आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, वहां से तुमने डिग्री ले रखी है, वहां से तो पढ़ाई कर रखी है। आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ऐसे करके है। लाइकवाइज कोड ऑफ कंडक्ट एक प्रॉपर तरीका होता है, आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। लीगल जैसे एक ड्रेस कोड हो गया, वैसे काम करने का तरीका होता है। जैसे लॉयर्स के पास एक कोर्ट होता है, हमारे पास कोर्ट नहीं है, लीगल कोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसमें मैनेजर्स बिहेव करते हैं। अब बात समझो, जो तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है? रूल्स लगते हैं, रेगुलेशंस लगते हैं, प्रिंसिपल्स लगते हैं, ये सारी चीजें फॉलो होती हैं, ठीक है ना भाई। प्रिंसिपल्स लगते हैं, कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? जैसे साइंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वैसे यहां पर भी होता है एक्सपेरिमेंट। जैसे कि क्या एक्सपेरिमेंट बताऊं, एक एग्जांपल की तरफ पे एक्सपेरिमेंट बताऊं। जैसे मैं अगर ये बोलूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन जैसे अगर मैं ये बोलूं कि जितने बच्चे ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक समरी बनाएंगे और समरी बनाने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करेंगे, और जिसकी समरी सबसे अच्छी होगी 2000 रुपए का कैश प्राइस उसका। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं भी कॉमर्स का ही हूं। तो अगर मैंने इस तरह का आपको इंसेंटिव दिया तो आप क्या करोगे? मैंने क्या किया, मैंने एक रूल दिया, एक आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कितने बच्चे इस तरह का इंसेंटिव देने पर पढ़ाई करते हैं। तो यहां पर भी ऑब्जर्वेशन लग रहा है और एक्सपेरिमेंटेशन लग रहा है। अगर सारे बच्चे करके देते हैं, इसका मतलब कि ये रूल, ये जो मैंने सोचा, ये काम कर रहा है। सिमिलरली हमारे मैनेजमेंट में भी अगर हम फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं तो लोग काम करते हैं, नॉन फाइनेंशियल देते हैं तो लोग काम करते हैं। क्या करने पर लोग काम कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से क्लियर होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ लाल, कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज के पीछे रीजन है और उसका इफेक्ट है। कि क्या अगर मैंने बोल दिया कि 5 दिन केवल काम करने की पॉलिसी है हमारी कंपनी के अंदर, तो लोग खुश, कॉज बताया, तो अब जो लोग 7 दिन में काम कर रहे थे वही 5 दिन में करने लगेंगे। अगर हम इनसे लोगों से बोल दें कि 3 दिन की काम करने की पॉलिसी है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर, तो वही लोग जो 7 दिन में काम कर रहे थे वो 3 दिन में करने लगेंगे, क्योंकि 3 दिन मौका मिल जाएगा काम करने का, फ्री होने का। तो कॉज एंड इफेक्ट यहां पर भी लग रहा है। और साथ में क्या लग रहा है, यहां पर भी प्रिंसिपल्स हैं जो टेलर और फेयोल ने दिए हैं, जो कि यूनिवर्सली वैलिड है, चाहे इंडिया की कंपनी हो, चाहे यूएस की कंपनी हो, चाहे यूके की कंपनी हो, हर जगह वो प्रिंसिपल्स वैलिड हैं, क्योंकि ह्यूमन रेस एक जैसे ही बिहेव करती है। जहां पर मारने पर गाल सब ऐसे ऐसे करते ही है, रब करते ही है, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा ही करेंगे। दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है, ये ह्यूमन नेचर है, सिंपल। हमें लगता है हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये ह्यूमन नेचर है, सबको लगता है उनके साथ बुरा हो रहा है, सबको लगता है हमारे पास पैसे कम है, भाई सिंपल, अंबानी को छोड़ के, ठीक है। तो बात समझ में आई सभी को? क्या बात है। तो 3124 किड्स आर हियर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आर्ट क्या होती है? तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है? इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज लगती है। जितना ज्यादा आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उतना ज्यादा क्रिएटिव होंगे आप। पर्सनल स्किल्स लगती हैं, क्रिएटिविटी एंड परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। तो मैनेजमेंट में भी ये तीनों चीजें, चारों चीजें फॉलो हो रही हैं। और साथ में स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, फॉर्मल एजुकेशन, तुमने कहीं से पढ़ाई कर रखी होगी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। थैंक यू ईश्वित्व श्रीवास्तव जी। सर्विस मोटिव से आप काम कर रहे हैं, किसी स्पेशलाइज्ड बॉडी से आपने डिग्री ले रखी है, और कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स का गले में वो क्या कहते हैं, वरमाला नहीं, ओ शिट, वरमाला बोलो, स्टेथोस्कोप डाल के चलते हैं, वैसे हमारे पास कोई वैसा स्टेथोस्कोप नहीं है, वैसा हमारे पास वो नाक गान गला चेक करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन हमारा भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कंपनी के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं एज अ मैनेजर। तो आप लोगों को क्या करना है, आज लोग को चल के आगे किसी भी कंपनी में बड़ा मैनेजर बन रहा है, जब बड़े मैनेजर बनेंगे तो कंपनी के मालिक जरूर बनेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? मतलब खुद से कुछ काम नहीं करना है, दूसरों से सब कराना है। भाई हम लोग इस सब काम में बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चे मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, अगर तुम बेड पर लेटे हो और सोफे पर पानी की बोतल रखी है, तो कितने बच्चे पैर से खिसका के पानी की बोतल उठाते हैं? या रिमोट दूर रखा है टीवी का, तो रिमोट उठाने के लिए पूरा उठ के नहीं जाएंगे, पैर से खींच लेंगे, लेजी हैं। या छोटे भाई को नीचे से बुलाएंगे, ए सुनो एक काम है, भाई बोलेगा हाँ भैया क्या काम है, वो रिमोट उठा दो जरा। तो अगर जितने लोग अगर इस तरह से हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं, इसका मतलब आगे चल के बहुत बढ़िया मैनेजर बनने वाले हो तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि सबसे कम समय में सबसे इफेक्टिवली कैसे काम किया जाए। क्लियर है?